जी, न्यूज़ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। वोट पाकिस्तान का एक और खुसूसी प्रोग्राम आज, जैसे कि हम आपको पहले घंटे में भी बता रहे थे, थोड़ा सा रिकैप कर दें। लाहौर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और लाहौर में जो हल्का हैं, कौमी असम्बली के जो हल्के हैं, NA 117 से NA 130, ये 14 हल्कों की हम बात कर रहे हैं। और सूबाई जो हल्के हैं वो हैं PP 145 से PP 174 तक। पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने जो कौमी असम्बली की 14 नशस्तें थी उसमें से 10 जीती थी, तहरीक इंसाफ ने 4 जीती थी, सूबाई असम्बली में 22 नून लीग ने जीती थी और 8 में तहरीक इंसाफ विनर रही थी। ये इस हवाले से हम बात कर रहे थे और इस सेशन में हमें कुछ नए मेहमानों ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार जनाब ज़ैगम खान साहब। ज़ैगम खान साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमें इस गुफ्तगू में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब सज्जाद अनवर। सज्जाद अनवर साहब, बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं हमारे इस वोट पाकिस्तान प्रोग्राम में। और इस सेशन में गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करेंगे। एक मजमूई तासुर आप बताइए, हमारे पैनलिस्ट ने तो तफसील से जिक्र किया। लाहौर के अंदर इस वक्त जो एक इंतखाबी माहौल है, इंतखाबी एक्टिविटीज़ जारी हैं, क्या आपकी राय है और पार्टी की जो है उस हवाले से भी बताइएगा। देखें, कल की जो मियां नवाज शरीफ साहब की रैली थी मरियम साहबा के साथ, उसने लाहौर की जो एक सुस्त इंतखाबी मुहिम थी उसमें बहुत ज़्यादा फायर क्रिएट किया है और उससे बड़ी एनर्जी जनरेट हुई है, नो डाउट। लेकिन लाहौर में अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 नेशनल असेंबली के ऐसे हलके हैं जहां पे क्लियर कट कोई फाइट हमें वाजे नज़र आ रही है, क्योंकि वहां पे उम्मीदवार जो है PTI के भी काफ़ी नॉन उम्मीदवार हैं ख़ासतौर पे 4 हलकों में। अगर आप देखें 122 जो साद रफ़ीक का हल्का डिफेंस वाला, वहाँ पे लतीफ़ खोसा कैंडिडेट हैं और वो काफ़ी वाइब्रेंट हैं, वहाँ पे एक दिलचस्प मुकाबला हम देख सकेंगे। इसी तरह 128 है, सलमान अकरम राजा वहाँ पे बड़ी प्रोएक्टिव कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ पे इस्तेकाम पार्टी को टिकट जारी किया है मुस्लिम लीग नून ने, उनके ऑन चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे सलमान अकरम राजा के मुकाबले पे। इसी तरह सबसे बड़ा मुकाबला जो लाहौर का है वो हल्का 130 का है, जहां मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और जहां वो कल अपनी साहबजादी के साथ उन्होंने एक बड़ी तूफानी रैली की। वहां उनका वास्ता है यास्मीन राशिद से, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में 1,05,000 वोट लिया था और वो बड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, वो जेल में हैं और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। इसी तरह हमजा शहबाज के मुकाबले में हल्का 118 से, ये गड़ी शहू और उससे मुल्हका इलाके हैं बागबानपुरा, उसका वो हल्का है, वहां से PTI की आलिया हमजा इलेक्शन लड़ रही हैं, वो भी जेल अगर में। मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, ये चूंकि हम ये अभी डिस्कस कर रहे थे, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम जो है वो गर्म हुई है कि नहीं हुई? आपको लग रहा है कि जो 2018 में सीन था, क्या सीन अब भी लैंडस्केप जो जावेद ने बताया कि सीटें ज्यादा मुस्लिम नून के पास थी, PTI के पास कम थी, वही रहेगी या नहीं? आपको ट्रेंड वही रहेगा या क्या, या चेंज होगा? देखें, एक तो सच्ची बात है कि लाहौर की कैंपेन जो थी वो 2-3 दिन पहले तक तो बहुत ठंडी थी। वजह उसकी आप सब लोगों को पता है कि PTI के कुछ हलकों में कैंडिडेट्स का ही अभी तक तयन नहीं हो सका। और कल जो मियां साहब की रैली है उसने, मैंने पहले कहा कि उसके नतीजे में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब अपने हलके की हद तक लाहौर में कैंपेन करते हुए नजर आए, उन्होंने जलसा भी किया, लेकिन ओवरऑल जो है मैं समझता हूं कि उस तरह की 2018 या 2013 या इवन 2008 वाली भी सीन नहीं है। उतना ज़बरदस्त लाहौरी इस इलेक्शन को में इन्वॉल्व होते हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा डिम है, थोड़ी सी एक्टिविटी कम है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब, आप हमारे साथ गुफ्तगू में है। अब जरा हाँ जी इधर से जनाब, तो पैनलिस्ट के- हमारे साथ जैगम ने ज्वाइन किया है और जैगम हमें ट्रेंड्स देते हैं सारे हलकों के। तो आज भी जैगम उस बात से तो आप ज़रूर शुरू कीजिए कि ट्रेंड्स दें, मगर मैं दो बातें आपके सामने रखना चाह रही हूँ और फिर बाकी पैनलिस्ट से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करें। नंबर वन, एक तो ट्रेंड है जो हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बात करें कि इस तरह किया, मगर इस दफ़ा ये भी होगा कि सोशल मीडिया भी एक ट्रेंड जनरेट करेगा वोटर्स को कनेक्ट करने का। एक वो बात है, और तीसरा ये कि जो विक्टिमहुड कार्ड है वो भी प्ले करता है हमारी सियासत में। हमेशा हम हमेशा जो है ना, जो काइंड ऑफ थोड़ा विक्टिम हो तो उसको तसल्ली तशफ़ी का वोट भी डल जाता है, अगर विक्टिम को रोने का मौका मिले तो। देखिए डिपेंड्स कि वो अपना रोना कैसे बेचता है। देखिए, अब जहाँ तक ट्रेंड्स की बात है, लाहौर ने पूरे रीजन के, पूरे पाकिस्तान के और पाकिस्तान से पहले रीजन के सियासी ट्रेंड सेट किए हैं। 2008 में जब मौलाना ताहिरुल कादरी धरने पर तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने एक बड़ा नारा लगाया था कि हम पाकिस्तान को तहरीर स्क्वायर बना देंगे, एक एक सड़क को तहरीर स्क्वायर बना देंगे। उस वक्त मैंने एक कालम लिखा था और उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान का जो तहरीर स्क्वायर है वो मिस्र के तहरीर स्क्वायर से बहुत बड़ा, पुराना और ज़्यादा अजमत वाला है, और वो है लाहौर का मोची गेट। जी बिल्कुल। और मोची गेट की सिर्फ एक बात आपको बता के मैं आगे बढ़ूंगा। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मुस्लिम लीग किसी को जलसा नहीं करने देती थी, और मोची गेट में पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला जलसा हुआ वो मौलाना मौदूदी, जमात इस्लामी और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर किया। जबरदस्त। इसलिए कि पाकिस्तान में जो नया मुल्क बना है उसमें जो सियासी आज़ादियाँ हैं वो बंद ना हो। तो ये लाहौर शहर है, बिल्कुल ठीक। और लाहौर शहर के ट्रेंड्स जो हैं वो जाके फिर पूरे पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट होते हैं, पंजाब में होते हैं। बड़ी एक सिंबॉलिक वैल्यू, सिंबॉलिक आज भी लाहौर की एक सिंबॉलिक वैल्यू है, बहुत अहम शहर है। हम देखें तो लाहौर की, अगर हम 1970 से अगर देख लें तो लाहौर शहर में हमें 3 कहानियाँ नज़र आती हैं, 3 पार्टियों की। पाकिस्तान में इनफैक्ट 3 ही इस वक्त तक पार्टियां बनी हैं। पाकिस्तान के 75 साल में जो लार्ज स्केल मुल्क गिर पार्टियां हैं वो 3 बनी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई, और 3 लीडर्स ने ये पार्टियां बनाई हैं। तो ये बड़ी एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है, और इन तीनों का एक रिश्ता है। इंटरवेंशन मेरे से जो है वो कबूल करवा लें। अगर जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर अवामी लीग को ना भूलें और शेख मुजीबुर रहमान को ना भूलें। हम इस पाकिस्तान की बात करें, हम इस पाकिस्तान की बात करें, हम इस पाकिस्तान, वरना तो फिर बात नहीं, बात तो मौलाना बाशानी और दूसरे लीडर, एक तो पूरी ट्रेजेक्ट्री है ना, अलग से एक अलग तारीख है, उसमें तो फिर हम माबादत तबियात में चले जाएंगे। देखिए 1970 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़हूर हुआ और पाकिस्तान की पहली मास पार्टी बनी, मगरबी पाकिस्तान की, आप बुरा मना जाएंगे, थैंक यू। तो पीपल्स पार्टी को लाहौर के ज़िले से 53% वोट मिले। उसके बाद अगले इलेक्शन में, ज़ाहिर है वो बड़ा मुतनाज़ इलेक्शन है, 77 का 61% वोट मिले। उसके बाद सब कुछ बंद हो गया, सियासत बंद हो गई। 88 में जब जमहूरियत बहाल हुई तो पीपल्स पार्टी वापस तकरीबन अपने असल वोट्स पर जा पहुंची और 48% वोट मिले। लेकिन इसके बाद पीपल्स पार्टी में हमें नज़र आता है एक मुसलसल एक डाउनफॉल है, और उसकी वजह है कि पाकिस्तान का जो समाजी नक्शा है वो बदल रहा था, माशी नक्शा बदल रहा था, एक नई मिडिल क्लास पैदा हो रही थी, बिजनेस क्लास पैदा हो रही थी, जो वर्कर्स हैं उनकी ताकत और अहमियत कम हो रही थी। तो अब हम जब आगे चलते हैं तो 1993 में 48% से 41% हो गई पार्टी, पीपल्स पार्टी। 97 में तो बहुत ही बुरा साल था, 19% हो गई। 2002 में 27%, 2008 जो था उसमें भी सिर्फ 25% वोट लाहौर से पीपल्स पार्टी को मिला, जब बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। लेकिन जरदारी साहब के अंडर तो फिर पार्टी का सत्यानाश हो गया कि 2013 में 4% और 2018 में 3%, यानी पार्टी ख़त्म होकर रह गई। लाहौर में, लाहौर के ज़िले में मजहबी जमातों से भी उसका वोट आधे से भी कम हो गया। तो अभी हम देख लें कि रिवाइवल की एफर्ट है, देखें वो किधर जाती है। ओके। अब मुस्लिम लीग नवाज़ जो पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंजर बनकर उभरी, और आते ही उसने बड़ा मंजर बदल दिया। यानी 1993 में 53%, फिर 97 जो सबसे ज़्यादा एक अरूज का टाइम था, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने 68%,
वोट लिए। 2002 में आपको पता है मियाँ साहब बाहर थे, मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत दबाव में थी, तो 23% पे चली गई। बट 2008 में जब कम बैक किया मुस्लिम लीग नवाज़ ने, तो दोबारा 59%, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कम बैक किया। 2013 में भी तकरीबन वही पोजीशन थी 60%, और ये बहुत बड़े वोट होते हैं, 60% के करीब, 50% से ऊपर। लेकिन 2018 में हम देखते हैं कि अगर 2002 की एक्सेप्शन छोड़ दें जब 23% थे, तो 49%, यानी 2002 को छोड़ के मियाँ साहब की मौजूदगी में जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ 50% से नीचे आई। बट 49% बहुत बड़े वोट हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो चैलेंजर है उसने पिछले इलेक्शन में लिए थे 38%, 10% की लीड। हमारा फर्स्ट पास द पोल सिस्टम जो है, जिसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा जो वोट लेता है वो जीत जाता है, तो उसमें 10% की लीड बहुत लीड होती है। अब अगर पीटीआई क्योंकि लेट कमर है, बहुत थोड़े थोड़े वोट ले रहे थे, 97 के इलेक्शन में सिर्फ 5%, 2002 में सिर्फ 5%, फिर 2008 में उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस बेहतर की 17%, लेकिन आप देखिए, और 2013 में उसने डबल कर लिए तकरीबन 33%, और पिछले इलेक्शन में इनके 38% वोट थे। यानी पिछले इलेक्शन में भी जो बहुत मुश्किल साल था मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, ठीक है, उसमें एक वाज़े और अच्छी ऐसी बरतरी हासिल थी जो सीट्स में बहुत बेहतर तौर पर ट्रांसफॉर्म होती है। और उसमें एक फैक्टर हम और भी देख सकते हैं जो बहुत अहम है, जिसकी वजह से शायद ये 10% का डेंट पड़ा हो, वो ये है कि जो मजहबी जमातें हैं उनका वोट 2013 में जो 2% था वो 2018 में 9% हो गया। और ये समझा जाता है, अगरचे इसका हमारे पास कोई बाकायदा सबूत नहीं है, कोई ऐसा सर्वे नहीं है जो बताए कि ऐसा है, कि 2018 में बहुत सारा मजहबी वोट मुस्लिम लीग नवाज से निकल कर पीटीआई यहाँ पर मुझे जोर का एक सवाल आया। अच्छा, चले आप सवाल भी करें, मैं भी फिर ऐड करूं, मुजम्मिल साहब की तरफ बिल्कुल, जाएंगे। एक तो दो चीज़ों पे मुजम्मिल साहब सवाल है। ट्रेंड तो मैं हमेशा ही बहुत, वो मेरे अंदर का रिसर्चर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट बाहर आ जाता है, मगर ये ट्रेंड सुनते हुए ना मुझे आ रहा तो जाती था कि वो जो तहरीर स्क्वायर बनाना चाह रहे थे ना, तो जब मैं इजिप्ट में पोस्टेड थी तो मैं ख़ास तहरीर स्क्वायर में गई कि वहाँ मुझे वो वाली फील आए। फिर मैं क्या रहने दूँ, हमारे आप वाली बात दुरुस्त है कि हमारे वाली की जो है ना वो टोटल हिस्ट्री फ़र्क है, मगर हमारी सियासत मुजम्मिल और ये जो ट्रेंड्स हैं ये इतनी ऑर्गेनिक नहीं है। पार्ट ऑफ इट इज़ ऑर्गेनिक, और दूसरे को मैं फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड अभी भी इनऑर्गेनिक ही कहूँगी। जब अगर हमें ये कंपेयर करना हो कि क्या सियासत, पार्टी, लीडर ऑर्गेनिकली इवॉल्व किए, करवाए गए हैं, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है जो सीजन में नजर आती है और नीचे चली जाती है। अच्छा, इसमें ऐड कर लें, और मैं चाहूँगा कि सब इस पे अपना इनपुट दें। मुजम्मिल साहब कि वो जो ज़ैगम खान साहब ने एक 3 पार्टियां 3 कहानियां का एक थीसिस जो पेश किया है, आप इसको किस हद तक बाय करते हैं? और फिर यहाँ पीपल्स पार्टी के हवाले से भी इन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी जो है उसने ग्रेजुअली बहुत कम सतह पे आ गई है। अभी उसकी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इदारा मिनहाजुल कुरान भी गए हैं, वहाँ पे उनके साथ मिल के, और वही जो पहले भी हम बात कर रहे थे वहाँ उन्होंने जलसा भी किया उनके ग्राउंड पर। इसको भी ऐड करें। देखिए, आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात की, मैं इसको ज़रा सादा अल्फाज में कहता हूँ कि हमारे यहाँ किंग्स पार्टियाँ बनती भी हैं, बिल्कुल टूटती भी हैं। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को किंग्स पार्टी कहेंगे ना, जिसे बनाया जाता है। किंग पार्टी बन जाती है, किंग पार्टी को सरवाइव नहीं करा सकता एक इलेक्शन से ज़्यादा, 2 इलेक्शन से ज़्यादा। इंटरेस्टिंग, ओके, ठीक है ना। हमने मुस्लिम लीग काफ हालिया किंग पार्टी देखी, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। किंग पार्टी बनी थी और वो मुस्लिम लीग नून को रिप्लेस करने के लिए मुस्लिम लीग काफ बनी थी, लेकिन वो किंग पार्टी नहीं सर्वाइव कर सकी। लेकिन एक वक्त में उसने इलेक्शन स्वीप भी किया। 2002 में तो लाहौर की सीटें भी किंग पार्टी के पास थी, मुस्लिम लीग काफ के पास थी। तो इसलिए किंग पार्टी का बन जाना और किसी एक इलेक्शन में परफॉर्म कर लेना किंग के आशीर्वाद से, वो तो हम देख लेते हैं। लेकिन पार्टी ने एक प्रोसेस और एक जद्दोजहद और एक मुज़ाहमत के नतीजे में सरवाइव करना होता है। 2 पार्टी PMLN PPP बनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में फिर एक मुज़ाहमत से सरवाइव किया है पार्टी ने अपने वोट बैंक के साथ। PTI कितना सरवाइव करेगी ये
उनकी मुज़ाहमत की जद्दोजहद आगे चल के बताएगी कि वो कितनी सियासी जद्दोजहद कर सकती हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है ना, अभी तो कोई इतनी रोने वाली बात नहीं है। सारी पार्टियां इस प्रोसेस में से गुजरी हैं, ये पहले तो नहीं है जो गुजर रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, बंदे नहीं खड़े हो सकते, पार्टी टूट जाती है, सबके साथ हुआ है, इनके साथ तो पहली दफ़ा हो रहा है। हाँ। बल्कि जब बाकियों के साथ हो रहा था ये तालियां बजा रहे थे, सारे ही बजाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें ऐसी सभी कोई परेशानी बजाते वाली हैं, बात तो है नहीं है। unfortunately। लेकिन जब से नवाज शरीफ लाहौर पंजाब की सियासत में आया है भुट्टो के बाद, एक दौर में लाहौर का वोट था भुट्टो एंटी भुट्टो, ठीक है ना, क्योंकि लाहौर भुट्टो फैक्टर पे चलता था और भुट्टो एंटी भुट्टो वोट था। वो वोट एंटी भुट्टो वोट जमात इस्लामी भी लेती रही है। हमने जमात इस्लामी के 4 एमएनए भी लाहौर से देखे हैं, बिल्कुल देखे। और वो जीतते भी थे। तो इसीलिए आईजीआई में आज जमात इस्लामी वहाँ नज़र नहीं आती है, मतलब आज जमात इस्लामी का 1% 2% वोट भी हमें नज़र नहीं आता है। तो इस वक्त लाहौर जो है ना वो नवाज एंटी नवाज है। ओके, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा हमें आगे ले जाना होगा। इसलिए जब आप पीपल्स पार्टी का वोट ट्रेंड देखते हैं तो वो भी नवाज एंटी नवाज की बुनियाद पे था, क्योंकि बेनज़ीर और नवाज शरीफ की कन्फ्रंटेशन में। और जब आप पीटीआई का इमर्ज देखते हैं तो वो एंटी नवाज वोट ही पीपल्स पार्टी से पीटीआई में चला गया, वो कोई नया वोटर तो था नहीं। लेट्स ब्रिंग दिस डिस्कशन टू दिस साइड ऑफ द टेबल। साबिर साहब, मेरे 2 सवाल अभी भी खड़े हैं। अगर लाहौर रिवायती सियासत का अमीन रहा है और मुज़ाहमत का इस्तियारा भी रहा है और सियासी लीडर बनाता और बिगाड़ता है, तो आगे आपको क्या लग रहा है? 3 बड़े लीडरान यहाँ से इलेक्शन में खड़े हैं, तो वो क्या बनाएगा? और इसके साथ साथ ख़वातीन वोटर जो लीडर्स हैं वो बहुत बड़ा नंबर से खड़ी हुई हैं, जिसमें मरियम नवाज़ हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमज़ा, ज़ेबा बशारत, मेहर वाजिद, शाजिया हुसैन, सुमेरा नौरीन टीएलपी से, और हिबा दीवान भी। तो ये भी एक अपनी जगह है। और इसके साथ अगर आप इस सारे को कनेक्ट करें, पिछला इलेक्शन कम्युनिकेशन गेम्स थी, अब सोशल मीडिया गेम्स हैं। सो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट कहीं बदल रहे हैं? देखिए, इस दफ़ा खौफ का एलिमेंट ज़्यादा है पीटीआई की सफ़ों में। ठीक है, अगर लाहौर को इसकी हिस्ट्री में देखा जाए तो वो तो कभी फतह ही नहीं हुआ। ठीक है, ओके। यहाँ नाच गाना किया, हुक्मरानों ने दिल्ली चले गए। जेलम के करीब पोरस पकड़ लेता सिकंदर को, यहाँ तक तो गेम आती नहीं। अगर मैं बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाऊं तो किंग्स पार्टी होती है। किंग कितनी सहूलत देता आपके सामने, यहाँ तो डब्बे भी भरे गए हैं। जी, और ये बिल्कुल। सारी बेसिकली किंग्स पार्टीज, इमरान खान के किस्से भी हमारे सामने हैं। मैडम, बात यह है कि मुझे मुज़ाहमत होती लगती नहीं। अगर 9 का वाक़या हुआ था तो हिम्मत करके 10 को भी कोई घंटा कर लेते, नहीं होता ना। लोग बड़े सियाने हैं, बहुत तेज़ लोग। वोट बाइंग होगी इस दफ़ा, मैं आपको बताऊं, और बहुत बड़े पैमाने पे होगी, क्योंकि अभी भी एज वी स्पीक लाहौर में इलेक्शन कैंपेन ने मोमेंटम गेन नहीं किया। मैं परसों आया हूँ, इट वाज ऑल डल। जब ऐसी पोजीशन हो और फिर चलिए अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं तो फिर वोट बाइंग बहुत मैसिव नंबर्स में होगी। एक तो आपके क्रिश्चियंस के इलेक्शन तो होने हैं ना, इलेक्शन आई एम तो नॉट सेइंग कि क्रिश्चियंस पैसे ले लेंगे, इलेक्शन तो होने ही आई एम सेइंग वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उन एरियाज में। शाह साहब, मैंने शुरू में इलेक्शन कहा था कि 78% जो है वोटर इस वक्त लाहौर का, जिन हलकों की हम बात कर रहे हैं, वो 18 से 35 साल की उम्र के दौरान है। तो 78% हम कह रहे हैं नौजवान जो हैं वो फ्यूचर हैं और वो चेंज करेंगे और सारा कुछ, तो वोट बाइंग में फिर तो किरदार उनका होगा। हमारे और फिर ज़हन उस में दिन के एक भी और- उस दिन का वो दिन भी बहुत अहम है ना, कि बहुत। वोटर को निकालें। भाईजान, वोटर पहले निकालना, लिस्ट हाँ। इकट्ठी करनी है, फिर रातों को लोगों को बावर कराना है। मेरे हलके का निशान बैंगन है, इनके हलके में कुर्सी है, निशान नहीं है इस वक्त। जी जी जी, ये अरे बड़ी ये इंपॉर्टेंट अलग बात भी अलग है, है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये अर्बन सेंटर्स में तो अवेयरनेस है कि मुझे रूरल पता में, क्या हाँ। करना है। रूरल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुरुस्त बात। एक लंबी लिस्ट होगी 25 निशानों की, गधा, अपना वो घोड़ा, एक आपने बताया था ना, बैंगन। हल्के में 40 कैंडिडेट हैं, जी हाँ, बिल्कुल। तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी और ये दूसरी बात ये, शादरा के अंदर भी आपको नजर आएगी वोट बाइंग, आपको ग्रीन टाउन में भी नजर आएगी, टाउनशिप के एरियाज में भी नजर आएगी वोट बाइंग होगी, क्योंकि 7-8 दिन में ऐसा अभी को खास नहीं लगाया लोगों ने। मेरी बात भी हुई है उनसे जो लगा सकते हैं, जो लगाने को तैयार हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन उन्होंने इसकी नहीं वजह क्या है कि क्यों इतना स्लो है? जो हाँ, मोमेंटम ठंडा की जो क्यों हम है? बात कर रहे हैं ना, कि ये मोमेंटम क्यों नहीं बन पा रहा?
मेरी बात पीटीआई के लोगों को पसंद आएगी, मुझे लगता है उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अचानक एक दिन उसी दिन हल्ला बोल लो। हल्ला बोलो स्ट्रेटजी। हल्ला बोलो स्ट्रेटजी। Again, I'm हल्ला saying बोलो the strategy। halla will not matter at all. You need polling agents to. हाँ जी, हाँ, Have you polling got agents, them in such a huge number? लोग डरेंगे तो नहीं, कुछ उठाए तो नहीं जाएंगे, मौके पे भागेंगे तो नहीं। Who is going to supply कीमे वाला नान over there? This is a very important thing I'm telling you. Muslim League need noon इसकी master। अब आमिर गौरी साहब का इतनी कमेंट आ सारी- जाए, आमिर गौरी साहब का, फिर हमें ब्रेक की इतनी- तरफ। हाँ, इतनी मुझे सारी तो बातें हैं भूख लग जिसके गई अंदर actually। कहते हैं, वो अगर लाहौरी लैंग्वेज इस्तेमाल की दिमाग जे कड़मास मचे इस वेले कि डिस्कस करिए कि ना करिए। देखिए मेरी बात सुने, बहुत सी चीज़ें। एक तो ये प्री सपोज्ड आइडिया है ना कि अगर 78% यूथ है तो शायद वो सारी यूथ जो है वो किसी 71 साल बाबे के नॉमिनेटेड लोगों को वोट डाल ऐसे ना देगी, कहें। ये नहीं होना, ठीक है ना। इस वजह से कि वो यूथ जो है उसके अपने भी ख्यालात हैं। माना कि बहुत सारा जो गमो गुस्सा है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन मेरी बात सुनिए, देखें जो एक्सपल्शन है ना पुराने सियासतदानों की, जैसे पुराने से मैं मुराद नवाज शरीफ को कहता हूँ या बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा, उनकी एक्सपल्शन जो थी वो सियासी थी। जो जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं ना इमरान खान, इसकी एक्सपल्शन पॉलिटिकल इस वक्त रेल्म से सियासी नहीं है। तो वो जो हमदर्दी है उसको देखना पड़ेगा कि उसकी एक्सपल्शन जो है पॉलिटिकल वो एरिना से, वो इस वक्त जो है वो कानूनी और इंतज़ामी है, ठीक है। उन्होंने कोई बहुत बड़ी आवाम के लिए कोशिश नहीं की थी जिसकी वजह से वो जो कुछ भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अगर फ़र्ज़ किया अमेजिंग नंबर्स होते हैं जो हमें आके ना वो डरा देते हैं हमारे दोस्त जो है ना जैगम हाँ, जो जैगम। नंबर लाते हैं ना, और मजा आ अब जाता है। क्योंकि जैगम का मतलब भी शेर होता है, अब ये शेर पता नहीं कौन सा वाला है, ठीक है ना। नहीं, निशान ये जो अंदर पार्टी से का- शेर के साथ। हाँ, ये दूसरे शेर के साथ। अंदर से ये शेर के साथ ही है। नहीं, ये खुद शेर नहीं, नहीं, है। ये- नो नो, ये लेकिन- खुद शेर है। लेकिन बस नंबर्स दिए लाते हैं असल में इतने अमेजिंग पूरे नंबर्स के साथ ट्रेंड अगर फर्ज किया सीटें जो थी वो 10 और 4 रहनी थी, या मतलब उसके साथ 22 और 8 रहनी थी उस वक्त, जबकि उनका जो है कैंडिडेट, मेरा ख्याल है कि मैं एक लाहौरी के तौर पे बात कर रहा हूँ कि देखें हमें इमरान खान बड़ा अच्छा लगता था क्रिकेटर के तौर पे, लेकिन ही वाज नॉट अ पब्लिक पर्सन। वो कभी गलियों में नहीं निकला, वो कभी लोगों से मांगने, उसका ख्याल ये था कि शायद हो सकता है ये लोग समझें कि मैं यहीं कहीं पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहा हूँ, लेकिन लोग बात करते थे अंदरून शहर में, उन्होंने कहा यार ए बंदे ने साढ़े को आके बैठे, इन्होंने साढ़े को वोट मंगे है, उसको छोड़ें, लाहौर को तो छोड़ दें। बेगम कुलसूम नवाज की का बीमारी की हालत में वो सीट जीतना एक इंडिकेटर था। आई वाज 2013 की कैंपेन में और 2018 में, यानी लाहौर से 100 मील दूर, यानी ऑलमोस्ट उकाड़ा साहिवाल से आगे, वहाँ जो बुजुर्ग बैठे थे ना बाबे खेतों में, उन्हें कहा सी कि उन्हें कहा जी वो हमारा वोट पीपल्स पार्टी को जाता, क्यों? उन्हें कहा पुट्टो ना इतने आके साढ़े नाल बैठे सी तो उन्हें क्या सी वोट देना है, मेरा वोट तुसी देना है। तो मैंने कहा कि उसके बाद कोई चेंज नहीं आई। उन्हें कहा नहीं, साढ़े बच्चे कोई और भी सोचते हैं, लेकिन साढ़ा वोट होता ही है। ये जो पार्टी है ना, ये देखिए इसके कैंडिडेट्स, मैं और साबिर बात कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम आलिया हमजा, अगर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन ना चलाई होती एंगर की और सारी बातों की, और यास्मीन राशिद, आई एम लिटरली एट अ लॉस कि ये कौन लोग हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा वाज नॉट अ पीटीआई, ठीक है ना। आखिरी वक्त पे अगर वो दौड़ के इधर घुस गए हों क्योंकि उधर कुछ नहीं हो रहा But था, still he's known, ना? he's हाँ, known। he's a known face तो अब मैं ये at कह रहा हूँ least। कि देखें जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, निशान का एलिमेंट, इन लोगों का नया होने का एलिमेंट, लीडर का ना होने का एलिमेंट, ठीक है ना, खौफ का एलिमेंट, कि वो जिस तरह बात करें कि हम तो बाहर जाते हैं तो पकड़ लेता है, उस सूरत में मुझे ये लगता है कि जिस तरह साबिर ने तो जो है वो 11-3 का हिस्सा दे दिया, मैं यहाँ पे जो है वो नंबर्स नहीं दे रहा, लेकिन लाहौर जो है पिछले जब से हम मतलब लाहौर से निकले भी हैं अरसा ही हो गया, लेकिन ये अब जो है सॉलिडली नून का शहर बना हुआ है। ब्रेक उसको का भी कौन वक्त हो तोड़ेगा, गया। आमिर आई साहब। डोंट सी। आमिर साहब, एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। गुफ्तगू बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है, कई सवालात पैदा हो गए हैं। आमिर गौरी साहब ने जो नुकात उठाए हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये इलेक्शन स्पेशल रावलपिंडी हल्का NH56 से। तो कोई नया पाकिस्तान वाला बंदा आ गया, दूसरा है जी भेस बदल के। हकाइक पे मबनी जो बंदा बात करता है उसका नाम नवाज शरीफ है।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो जेन्युइन वर्कर है इस वक्त रावलपिंडी शहर के अंदर, वो कलम दुआत के साथ खड़ा है। लाल हवेली में बानी चेयरमैन की तस्वीर है, ये उतर गई है। अभी भी लगी हुई है। ऑन अ लाइटर नोट में ये कहूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए कि अपनी पार्टी से हट के वो वोट मांग रहे हैं। जो लोग वोट नहीं डालते, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो जरूर वोट डालें। हमें एक पढ़े लिखे एक विजनरी लीडर को चुनना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान, सबसे पहले हमारा विजन ये है कि नफरतों को खत्म करना और मोहब्बतों को उजागर करना। शहीद बीबी की मानने वाली हूँ, हमारी बीबी डर जाती थी, एक कारकुन पे एतमाद किया है, हम किसी से नहीं डरते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इससे पहले कि हम गुफ्तगू की तरफ जाएं, एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि लाहौर के अवाम जो हैं उनके तासुरात क्या हैं और उनकी तवक्कुआत क्या हैं इन इंतखाबात से। हमारा मरना जीना इधर ही है, पाकिस्तान के साथ ही है। पाकिस्तान की बका है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो हम लोग सलामती के लिए दुआ भी करते हैं कि हमारा मुल्क दिनों रात तरक्की करे, शाद और आबाद रहे। एज ए पाकिस्तानी मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ वोट डालना। हमारी तवक्कुआत ये है कि मुल्क की मुआशी जो अबतरी है उसके बारे में बेहतरी लेके आएँ, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे अहम जो है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का वो है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद बेरोज़गारी है, इसको कम करें। पेट्रोल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, इसको कंट्रोल करें और लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। मंशूर के सारों की इलेक्शन से पहले बातें ही होती हैं, बाद में अमल तो बहुत कम ही होता है इन बातों पे। और मंशूर पे अमल किया जाए फिर तो बंदा तवज्जो देता है, वो करते कोई नहीं है। बस मुल्क के लिए जो बेहतर हो सके, आवाम को रिलीफ मिले महंगाई से। मेन तो इशू यही है, आपको पता है इस वक्त जो इशू चल रहे हैं। महंगाई कम करे, कुछ हालात सही हों, लोग को कारोबार चले, लोग कोई खुशहाल हों। लोग बड़ी टेंशन में पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि आने वाली हुकूमत आए, कोई रोज़गार हो, लोग गरीब आदमी हैंड टू माउथ हुआ है। आने वाली हुकूमत से तवक्कुआत हैं कि वो कुछ महंगाई को कम करें। इसमें जो आम बंदा है वो पिस रहा है, आमदन कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आजकल महंगाई आपको पता है, घर चलाना मुश्किल हो गया। मैं खुद इधर रेडी लगाता हूँ, लेकिन एक वक्त का 2-3 वक्त का रोटी पूरा नहीं होते। अभी मैं जा रहा हूँ पेशावर वोट डालने के लिए जा रहा हूँ, उधर कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह। सब जमातें जो हैं वो अपना अपना काम करती हैं और अब इंशाल्लाह इलेक्शनों के बाद देखेंगे कि कौन सी हुकूमत आती है और क्या वो अपना काम करती है, अवाम को रिलीफ देती है कि नहीं देती। ये आप देख रहे थे कि लाहौर के अवाम की क्या उनकी राय है। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं जो असल में शाह साहब ने बाद दफ़ा साबिर साहब ने भी और खौफ की बात की। लाहौर की सियासत का खौफ से कोई ताल्लुक नहीं, ये जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है। मैं आपको बताता हूँ 2002 के फिगर्स। जी बताइए। मुशर्रफ साहब मौजूद थे, दोनों बड़े सियासी लीडर एग्जाइल में थे, उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी। मुस्लिम लीग नून तोड़ दी गई थी, मुस्लिम लीग काफ बना ली गई थी और पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं थी। ये उस माहौल में जिसमें PMLQ ने अपनी हुकूमत बनाई। लाहौर की सीटों का आप जायज़ा ले लें। सीटों का क्या, वोटों का मैं बता देता हूं। नहीं सीटों का जायजा ले, सीटों का नहीं सीटों का हुजूर वोट एक तय हो सीट गए थे, सीट तयन करेगी 23%। कौन जीता, सीट क्यों तयन करेगी, वोट तयन करेगी। मैं आपको बताता हूं ना, आप मिक्स कर रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं। बताएं वोट 1/3 वोट हो गए थे उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं ना बेगम साहब। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट वोट बता रहा हूं, आपको फैक्ट डिस्टॉर्ट। मैं आपको पॉलिटिकल फैक्ट्स को 3 की जगह एक बंदा वोट दे रहा, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं वजह बता देता हूं क्यों वजह दे रहे हैं, जरूर बता दें। क्योंकि लाहौर में मतलब जमात इस्लामी और PMLN ने मिल के इलेक्शन लड़ा।
3 सीटों पर MMA के कैंडिडेट थे। हाफिज सलमान भट्ट को उस वक्त नवाज शरीफ सपोर्ट कर रहा था, लियाकत बलोच नून लीग की सपोर्ट पे था, फरीद पराचा उनकी सपोर्ट पे था। तो 3 सीटों पे तो उनके कैंडिडेट ही मौजूद नहीं थे क्योंकि वो MMA के साथ मिल के इलेक्शन लड़े थे ना लाहौर में। आप मेरी बात समझे, तो जब आप 3 सीटों पे कंटेस्ट नहीं कर रहे तो आपका जो फिगर है वो उस कंटेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं थी। नहीं सीट एडजस्टमेंट मौजूद थी ना। उस वक्त भी 5 सीटें सबसे लार्जेस्ट पार्टी लाहौर की PMLN थी, सबसे ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से जीती थी। ओके, और 3 सीटें जो है MMA ने जीती, जो मुस्लिम लीग नून के ताबुन से जीती। मुस्लिम लीग काफ जो किंग्स पार्टी थी जो पूरे पाकिस्तान में स्वीप कर रही थी, उसकी 2 सीटें थी लाहौर से। आप मेरी बात समझिए। एक पैट की थी जो ताहिरुल कादरी साहब, जो हम सबको याद है 4 यक्के इकट्ठे किए गए थे हुकूमत बनाने के लिए, उनमें एक इमरान खान साहब को मियां वाली से लाए थे, एक ताहिरुल कादरी साहब से, ठीक हो गया, एक पैट की। चलो जी, मैं खौफ के साथ में क्या होता है? ऑपोजिशन ने अगर उन्होंने लाहौरियों ने वोट डालना हो तो लीडर हो या ना हो, पार्टी टूट गई हो या हो, वो वोट डाल देते हैं। जी जैगम खान, 3 बंदों में से एक बंदा वोट डाल देता है। मैं आपको नहीं मैं कह रहा हूं मेरी भी सुन लें। देखिए 1997 में मुस्लिम लीग नवाज के 68% वोट थे, 70% तकरीबन, अंदाजा लगाइए। खौफ के साए में सिर्फ 23% हो गए, 1/3 2/3 लोग छोड़ गए। 70% वोटरों ने वोट नहीं दिया, 33% वोटरों ने वोट दिया। आप अंदाजा लगाइए। और जब खौफ की फजा ख़त्म हुई 2008 में तो वापस 59 पर वापस उस पर आ गए। और जो 2002 था इसमें पीपल्स पार्टी से भी वोट कम हो गए थे मुस्लिम लीग नवाज के। पीपल्स पार्टी के 27% वोट थे, मुस्लिम लीग नवाज के 23% वोट थे। खौफ से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? 16 MPA की सीटें जीती उन्होंने लाहौर से, 22 में से 16 MPA की सीटें 2002 में जीती। 16 MPA की सीटें जीती उन्होंने 2002 में। मैं ये दोनों के आर्गुमेंट से ना, मेरा सवाल है सर, मेरा एक नई चीज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट। मेरी बात नहीं समझ। आप ये बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कितनी सीटें, तो मैं भी फिक्र बता रहा हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ सीटें कितनी जीती। सर पॉइंट दो में पॉज हो जरा, 1 मिनट इधर आ रहे हैं। आपने दोनों का पॉइंट सुना, दोनों अपने पॉइंट पर बड़े पास द पोस्ट सिस्टम की फजीलत की रोशनी पाओ, दोनों अपने पॉइंट पर बड़े वेहमेंट है। अब मैं इसको सवाल और भी बड़े और मैं इसको पॉलिटिकल साइंस के एंगल से 2 चीजों पे नंबर 1, वोटिंग पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो वोटिंग डे डिसाइड करता है। वो पिछले वोटिंग पैटर्न्स जो है वो खुद ब खुद वो हम उसको से एनालाइज तो कर सकते हैं, उस दिन क्या होगा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, एक बात होती है खौफ होना, दूसरी बात होती है वोटर का डिजेक्टेड होना। ये दोनों इक्वल नहीं है अपने रेल्म में। दूसरी एक और भी चीज़ है फौजिया, देखें 2 वोटों से हारा हुआ शख्स भी हारा हुआ था, ठीक है ना। तो हो सकता है वोट बड़े पड़े हों लेकिन आप सीट ना जीत सके हों, ठीक है ना। और इस दफ़ा तो हम जो एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि जिस शख्स को, जिस हम आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते रहे ना कि, और मैं मतलब अभी भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इमरान जो है ही माइट बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और दी मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इस वक्त पाकिस्तान में। उसकी पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी नहीं है। और ये लोग जो हैं इनका ताल्लुक इमरान खान के ख़ानदान से नहीं है, तहरीक इंसाफ से, ठीक है ना। तो तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जिनके पास उनका अपना निशान नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नई दफ़ा देखा जाएगा। लेकिन मैं वोट भुट्टो का है तो फिर वोट खान का क्यों नहीं? वो देखें ना, मेरी बात सुने, वो जिस तरह वो कह रहे थे कि अगर फ़र्ज़ किया ये शहर जो है वो खान का रहा ही नहीं, खान के होते भी नहीं रहा। नहीं देखे ना, अगर 13 में था, 18 में था, जो एक फिगर्स हम बता रहे हैं, ये बात निशानदेही कर रही है। देखे ना, जिस पर आप बात कर रहे हैं, जैगम मेरी बात सुने, सीटें देखिए, माना कि ये शहर 10 और 4 जब गलगला था, जब पॉपुलरिटी तो ये करेगा ना, वो सारे लोग जो हैं, फर्ज किया लाहौर के अंदर से लेट से 100 लोग हैं, वोट 64 लोगों ने इमरान खान को वोट डाला या पीटी डाला, और 10 सीटें लेके नवाज शरीफ पार्लियामेंट पहुंच गए, ठीक है ना। तो फिर वो तो मैटर करेगा कि पार्लियामेंट के अंदर कौन गया। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना नेशनल से प्रोविंशियल पे भी लाना चाहता हूँ। एंड आई एक्चुअली ऑल्सो इंटरेस्टेड कि वहाँ पे भी बाज़ ऐसे लोग जो इलेक्शन के अंदर, जो पिछले कुछ अरसे के अंदर ही साबिर इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, इधर उधर फिरते कहीं पहुँच गए और फिर वो वज़ीर भी बन गए, वो लोग भी नज़र आएंगे हमें। यानी आए विल नॉट काइंड ऑफ से कि हमने उनको किस हालत में देखा है कुछ अर्से पहले, लेकिन अब जहाँ भी है, ठीक है ना। तो 2 लोग तो ऐसे हैं जिनकी गेम जो है वो सूबे के अंदर
चलेगी, बावजूद कि वो नेशनल में भी खड़े हुए हैं। यानी हमजा शहबाज जो है वो खड़े तो ऊपर और नीचे दोनों में है, नेशनल में भी प्रोविंशियल में भी। अलीम खान, मेरा नहीं ख्याल कि अलीम खान जो है वो इंटरेस्टेड होंगे कि वो जीत के नेशनल असेंबली में पहुंचे। अगर उनकी पार्टी ने कोई गेम खेलनी है तो उनका इंटरेस्ट होगा कि वो यहाँ पे जीतें, तो वो नीचे भी खड़े हुए हैं। इसके अलावा मुश्तबा शुजा रहमान, पुराने मतलब पॉलिटिशियन लड़ते हैं, मरियम नवाज शरीफ, महमूद रशीद या महमूद रशीद, जिनको इस दफ़ा नेशनल की सीट नहीं दी उनकी पार्टी ने। मियाँ असलम इकबाल, ठीक है ना, हमें पता है उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन बहरहाल वो वज़ीर रहे हैं, और यास्मीन राशिद खुद भी खड़ी हुई है वहाँ पे। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप साबिर से पूछें, मेरा अपना ख्याल है कि देखें, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये शहर किस तरफ जाएगा, ठीक है ना, इस वजह से कि पिछले 30 साल में जिस तरह वो एक जो एलिमेंट जो पहले जिसका जिक्र हो चुका ना, देखें लाया नवाज शरीफ को भी इसी वजह से गया था कि उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि जो पीपल्स पार्टी का जोर है पंजाब में उसको तोड़ा जाए, लेकिन उस शख्स ने मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसका झगड़ा कहीं और चला गया। पीपल्स पार्टी बहुत कम रह गया साबिर शाह साहब, और उस वजह से वो लीडर है। आई सजेस्ट कि आप स्टैटिस्टिकल टैबुलेशन में मत पड़े, ये जाली इलेक्शन हुए हैं पीछे, अचानक एक पार्टी ड्राइंग रूम में बनाई, उसका वजीर आजम बन गया। क्या क्या वोट गिर क्यों जाते हैं फिर, अचानक क्यों आपके बढ़ जाते हैं जब लीडर वही जिंदा है? चलें, ये बहस जो है इसको हम आगे लेके जाएंगे, आपको बता रहा हूं वक्त भी खत्म हो गया। ये स्टैटिस्टिकल मेज में मत जाएं, आप फिर इलेक्शन के वो एस्पेक्ट ढूंढेंगे जो हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते। वो बात आप कह रहे हैं कि उनको रेफर तो किया जा सकता है, लेकिन असल जो दिन होगा वो 8 फरवरी का दिन होगा, और उस दिन पता चलेगा कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो अपने वोटर्स को बाहर लाता है, और फिर अवाम जो है वो क्या फैसला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब आपका, आमिर गौरी साहब आपका, ज़ैगम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा इस डिस्कशन को इसको आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को। मुझे और फौजिया यज़दानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।